वेलकम टू MLT अड्डा। तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो लेके आए हैं हमारे 4000 MCQs के पार्ट नंबर 15। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम्स पेयर विथ। तो जो एडेनिन होता है वह किसके साथ पेयर बनाता है? आपको सभी पता है नाइट्रोजनस हमारा 4 होता है न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम पेयर। तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो जो एडेनिन है वो किसके साथ पेयर बनाती है? तो फ्रेंड्स एडेनिन फॉर्म्स अ बेस पेयर विथ थायमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वाइल गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, थायमिन के साथ बॉन्ड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स वेयर डेवलप्ड बाय जॉर्ज ग्रेगर जॉन, एडवर्ड जेनर, जे वॉटसन एंड एफ क्रिक, डार्विन एंड लेमार्क। तो फ्रेंड्स Mendel's principle of inheritance, our understanding of how inherited traits are passed between generation comes from principle first proposed by Gregor Mendel in 1866. He proposed the K law of genetics. From this work on inheritance of traits in peace in 1866. आंसर नंबर ए, ग्रेगर जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फिनोटाइप इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक्स मेकअप, बी फिजिकल मेकअप, सी केमिकल कंपोजिशन एंड डी मेटाबॉलिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, फिनोटाइप इज व्हाट यू सी द विजिबल आर observable expression of the result of gene combined with the environmental influence on an organism appearance or behavior. Next questions, the round structure of deoxyribose nucleic acid अर्थात DNA around histone protein are called. ऑप्शन नंबर ए मोनोहाइब्रिड जीन, हाइब्रिड जीन, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, न्यूक्लियोसोम। द DNA इन यूकैरियोट्स is tightly bound to an equal mass of histones which form a repeating array of DNA protein particles called nucleosome, and the nucleosome is composed of an octameric core of histone proteins around which the DNA double helix is wrapped. Correct answer number D. Next questions, Gregor Mendel developed the fundamental principle of botany, genetic, chemistry, inheritance. Correct answer number B, genetic. How many hydrogen bonds are present between cytosine and guanine? Option number A 1, B 2, C 3 and D 4. तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन और गुआनिन के मध्य बॉन्ड बना रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, 3 बॉन्ड के द्वारा, और जो एडेनिन और थायमिन होता है वो 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बेस ऑफ वन साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम पेयर विथ। तो जो साइटोसिन है वो किसके साथ पेयर करता है? थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन या फिर एडेनिन। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे साइटोसिन एंड गुआनिन। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, गुआनिन के द्वारा यह बॉन्ड बनाता है। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर एफ अर्थात 2। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज फिक्सटेटिव्स। फिक्सटेटिव्स के रूप में कौन सा यूज़ किया जाता है? 10% नेचुरल बफर्स फॉर्मेलिन, बोमेंस कैप्सूल, कॉर्नाइस फ्लूइड, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, what should be the ratio between the volume of the tissue and the fixatives। टिश्यू और फिक्सटेटिव का क्या क्या वॉल्यूम होता है? 1:5, 1:10, 1:20, 1:100। तो जो हमारे फिक्सटेटिव करने वाले टिश्यूज होते हैं उसकी मात्रा फिक्सटेटिव्स की मात्रा पे क्या रेशियो होता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर सी, 1:20। नेक्स्ट क्वेश्चंस, what is the usual concentration of the commercial formaldehyde available? 7 to 10%, 17 to 27%, 37 to 40% and 40 to 50%। करेक्ट आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सटेटिव इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा किसे फिक्सटेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए, 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोइन्स फ्लूइड इज येलो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो जो बोइन्स फ्लूइड होता है वो किसके प्रेजेंस में येलो होता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, पिक्रिक एसिड के कारण यह येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंपोनेंट्स ऑफ जेनकर फ्लूइड्स। जेनकर फ्लूइड्स के कंपोनेंट्स कौन कौन है? मर्क्यूरी क्लोराइड्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, यह सभी इसके कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड में बी यूज फॉर डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन के लिए कौन से सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है? जब फिक्सटेटिव किया जाता है तो उस समय डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, 30% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कौन सा कहलाता है? फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl या फिर एसिटिक। जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ए है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट आर आल्सो नॉन एज। तो टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट को किस नाम से जाना जाता है? हिस्टोकाइनेट, हिस्टोमेट, हिस्टोबाथ या फिर हिस्टोफॉर्म। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ए, हिस्टोकाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन कटिंग मशीन इज नॉन एज। जब टिश्यूज का सेक्शन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उस मशीन को माइक्रोटोम, हिस्टोमेट, हिस्टोकट या फिर हिस्टोफॉर्म। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर नंबर ए है, माइक्रोटोम कहा जाता है। जो सेक्शन कटिंग मशीन होता है उसको माइक्रोटोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट वेन या वेन्स इज नॉट यूज टू ऑब्टेन अ वेनस ब्लड सैंपल। तो इसमें से कौन सा वेन होता है जो वेनस ब्लड सैंपल नहीं इशू कर सकता है? वेसिलिका वेन, सिफेलिक वेन, मीडियल क्यूबाइटन वेन या फिर फीमोरल वेन। इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी, फीमोरल वेन से वेनस ब्लड सैंपल नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए ब्लड स्पेसिमेन collected in a heparinized tube in centrifuge, it will separate into serum and clot, plasma and clot, serum and plasma, and option number D, plasma, buffy coat and RBC. And our correct answer number friends, answer number D. Next है, hemolysis may result from using a 25 gauge needle on an adult, B, Vigro, usually sacking the blood specimen, refrigerating the
Vacutainer before use and leaving the tourniquet on for 3 minutes. Hemolysis may be result from. तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑल ऑफ द एबव, इन सभी के वजह से यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट प्रोसीजर दैट यूज अ वेस्टर्न ग्रैंड ट्यूब इज। वेस्टर्न ग्रैंड ट्यूब से क्या टेस्ट किया जाता है? इरेथ्रोसाइट्स, सेडिमेंटेशन रेट, हिमेटोक्रेट, रेटिकुलोसाइट काउंट एंड माइक्रो हिमेटोक्रेट्स। तो फ्रेंड्स वेस्टर्न ग्रैंड जो ट्यूब होता है उसके द्वारा ESR टेस्ट किया जाता है, जिसको हम इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विंट्रोप ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है और वेस्टर्न ग्रैंड, ये दोनों ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है ESR टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेटेक्स ग्लोव्स प्रोटेक्ट द लैब एम्प्लॉय फ्रॉम। लैब एम्प्लॉय को किससे प्रोटेक्ट करता है? एक्सीडेंटल नीडल पंक्चर, माइक्रोटोम इंजरी, पेशेंट्स, एरोसोल्स एंड बॉडी फ्लूइड्स। जो लेटेक्स ग्लव्स होता है, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बॉडी फ्लूइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन सेटिंग अप एन ESR। ESR के सेटिंग में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? इट मस्ट बी रीड इन एग्जैक्टली 1 hour, इट शुड बी सेट अप नियर ए सेंट्रीफ्यूज, द ब्लड लेवल मस्ट बी एट एग्जैक्टली 0, इट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन फ्रेश ब्लड। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, इट शुड बी सेट अप नियर अ सेंट्रीफ्यूज। तो फ्रेंड्स ये 50, 87, 88, 89 ये सब हिंदी में होने के वजह से आपको यहाँ क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 590, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोकिटेंस्की मेथड ऑफ ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का जो आंसर है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। ये दोनों का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। विच टाइप ऑफ ऑटोप्सी इज़ वन दैट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ऑटोप्सी का सिंपल सा मतलब होता है फ्रेंड्स शव परीक्षण हिंदी में कहा जाता है। तो बॉडी का जो किया जाता है क्लिनिकल, फोरेंसिक, एकेडमिक या फिर नॉन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन सा किया जाता है, तो इसमें से ऑप्शन आपको बताने हैं। तो इसका आंसर आप दोनों को मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स पे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फॉर इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक H1N1। तो जो इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 12 to 24 आवर्स, 1 to 3 days, 1 to 7 days एंड 5 to 10 days। एंड करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, 1 to 7 days। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स, मम्स का उद्भवन अवधि कितना होती है? 1 to 7 days, 14 days, 7 to 40 days, 12 to 24 days and 21 to 28 days। and correct answer number C, 12 to 24 days। Who discovered oral polio vaccine which is used now DAS? Kaprowski, Cox, Salk and Sabin। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सेविन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किया गया था। और जो इंट्रा मस्कुलर जो लगता है वो साक के द्वारा वैक्सीन खोजा गया था पोलियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअल डोज ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेराइव्ड इन मॉन्टुक टेस्ट इज। तो जो PPD जिसको प्यूरिफाइड प्रोटीन डेराइव्ड जो मॉन्टुक टेस्ट टीबी के टेस्ट के लिए किया जाता है स्किन पे, तो उसमें कितने यूनिट लगाए जाते हैं? 5 यूनिट, 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट्स या फिर 500 इंटरनेशनल यूनिट्स लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नियल बीडिंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। तो आँखों का ठीक से बंद नहीं होता है फ्रेंड्स। कॉर्नियल जो बीडिंग होती है
वो लेप्रोसी में होती है, या फिर एड्स में होती है, या हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटिटिस, या फिर एकैंथेमोविया केराटाइटिस। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए, लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा थोरेसिक टीबी इन चिल्ड्रेन। तो बच्चों में जो एक्स्ट्रा थोरेसिक टीबी होता है वो सबसे कॉमन कौन सा होता है? लिम्फ नोड, स्केलेटन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर हार्ट। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए, लिम्फ नोड में सबसे ज़्यादा बच्चों पे होता है। नेक्स्ट है मॉन्टुक टेस्ट पॉजिटिव इज इंड्यूरेशन मेजरिंग। जब मॉन्टुक टेस्ट किया जाता है तो उस समय उनका जो इन्फ्लामेशन होता है वह कितने mm का होता है, तो उसको मेजरिंग करते हैं तो वह पॉजिटिव आता है 10 mm, 6 to 9 mm, अंडर 5 mm, या फिर ओवर 20 mm। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर ए, 10 mm का होता है तो फिर उसे पॉजिटिव दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोटुलिज्म in toxication occurs due to an endotoxin, B an extotoxin, C neurotoxin, and D mycotoxin। करेक्ट आंसर नंबर सी, न्यूरोटॉक्सिन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज के पार्ट का इंक्यूबेशन पीरियड फॉर प्राइमरी सिफिलिस 1 to 2 days, 1 to 2 weeks, 1 month एंड 3 months। तो जो प्राइमरी सिफिलिस होता है उसका इंक्यूबेशन अवधि कितने दिनों का हो जाता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी, 1 months के। तो फ्रेंड्स अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन में पढ़ेंगे कल से नेक्स्ट पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ट्यूबर, MLT अड्डा, ट्रिगर A to Z सेलेस और MPWS के चारों में से चारों को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चारों में आपको स्टडी और अच्छी जानकारी मैं बताते रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।